हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पिछले क्लास में हमने एसीएफ का, चूँकि देखिए एसीएफ का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। तो पिछले वीडियो में हमने एनवायरमेंटल साइंस का एसीएफ में जो भी कॉम्बिनेशन रखने वाले एनवायरमेंटल साइंस के साथ फॉरेस्ट्री का, तो उसका हम डिस्कस कर रहे हैं। एनवायरमेंटल साइंस का पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस जगह आप फोकस करें। चूँकि देखिए इतना वाइड सिलेबस है, ईच एंड एवरी टॉपिक को आपको पढ़ने का वक्त अब नहीं है। कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, प्रोबेबली उनको हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। फॉरेस्ट्री में देखिए, ये फॉरेस्ट्री का पेपर 1 का है सिलेबस और ये पेपर 2 का है, ठीक है। पेपर 1 में भी 4 टॉपिक्स हैं, ये पहला है, देख रहे हैं आप, है ना। सॉरी, 2 सेक्शन हैं और दोनों सेक्शन में 4-4 हैं दोनों पेपर में, ठीक है। ये देखिए पेपर 1 का सेक्शन ए है जिसमें 4 टॉपिक है, एक टॉपिक ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक यही था, ये देखिए सिल्वीकल्चर सिस्टम्स, तीसरा यहाँ पे है नीचे में, ठीक है। और चौथा जो है आपका यहाँ पे है, ये देखिए, ये रहा, है ना, सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज़, ओके। फिर सेक्शन बी है, इसमें भी 4 टॉपिक हैं। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो देखिए पहला जो सेक्शन है वहाँ से सिल्वीकल्चर से क्वेश्चन, पेपर 1 का बात कर रहा हूँ, सिल्वीकल्चर से क्वेश्चन बनने की बिल्कुल चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। और आपको कहाँ से ज़्यादा करना है, ठीक है, तो वो मैं भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए सिल्वीकल्चर का जो स्टार्टिंग है ना, जनरल सिल्वीकल्चर प्रिंसिपल्स, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप बेसिकली अच्छा से करें, ठीक है। जो भी इसमें टॉपिक्स जो भी दिए हुए हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, है ना, इन्फ्लुएंसिंग वेजिटेशन, तो वेजिटेशन और नेचुरल एंड आर्टिफिशियल जनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, मेथड्स ऑफ प्रोपेगेशन, है ना। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन ए का, ठीक है। बाकी सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन कोल्ड डेजर्ट वाला ये जो है हैबिटाट वाला सिल्वीकल्चर, मैंग्रोव एंड कोल्ड डेजर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों को खास तौर पे करें। सेक्शन बी में हम आते हैं, तो सेक्शन बी में जो भी टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आपको एक ना एक ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्राइबोलॉजी, ये चारों के चारों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको करना ही करना है। इसी को यहाँ पे एक्सपेंड करके दिया है, ये देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री का ये है, यहाँ पे जॉइंट फॉरेस्ट, JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और ये ट्राइबोलॉजी, तो ये आपको कर लेना है, ठीक है। इसमें तो कुछ मतलब कि छोड़ा नहीं जा सकता है। अब इसका जो दूसरा टॉपिक है, मैंने कहा ना दोनों सेक्शन में 4-4 टॉपिक हैं, तो देखिए यहाँ पे दूसरा सेक्शन जो है सेक्शन बी, उसका जो दूसरा टॉपिक है वो इस प्रकार है, फॉरेस्ट सॉइल्स के बारे में है, ओके। सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर सीड मैनेजमेंट एंड सॉइल कंजर्वेशन, ऐसा दोनों टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस प्रोबेबली रहेंगे, ठीक है। तो सॉइल कंजर्वेशन ये रहा, ठीक है, और वाटर शेड मैनेजमेंट ये रहा, दोनों को अच्छे से आप कर लें तो दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, इसको आपने पढ़ा है एनवायरमेंटल साइंस में भी, यहाँ पॉल्यूशन वगैरह के बारे में है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है, इस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। साथ ही साथ देखिए चौथा नंबर जो टॉपिक है, ट्री इम्प्रूवमेंट एंड सीड टेक्नोलॉजी, तो थोड़ा सा देख लें इससे, चूँकि ये थोड़ा सा अच्छा खासा टॉपिक है, ठीक है। फॉरेस्ट ट्री इम्प्रूवमेंट वगैरह के बारे में इसमें है, ठीक है। जनरल कंसेप्ट ऑफ ट्री इम्प्रूवमेंट, तो ट्री का इम्प्रूवमेंट कैसे क्या है, तो उससे तो बेसिकली इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, तो इसमें ध्यान आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। फॉरेस्ट सॉइल्स, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर शेड मैनेजमेंट, ठीक है, वाटर शेड मैनेजमेंट, इसके साथ ही साथ ये वाला जो टॉपिक है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, और इसके साथ ही साथ सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, और जो आपका संयुक्त वन प्रबंधन है उसको आपको करना है। तो पेपर 1 जो है ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है। इसको आप लास्टली, मैं देखिए पढ़ना तो सब था लेकिन जो है लास्टली मैं बता रहा हूँ आपको, ये कर लें। पेपर 2 जो फॉरेस्ट्री का है उसमें भी सेक्शन ए जो है वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स का है, ठीक है। जो पहला टॉपिक, सेक्शन ए का पहला टॉपिक है, मैंने कहा ना हर सेक्शन में 4-4 हैं, तो उसी प्रकार तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉरेस्ट वर्किंग प्लान भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉरेस्ट मेंसुरेशन एंड रिमोट सेंसिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान तो ना दें आप, ठीक है, चूँकि करने के लिए जो टॉपिक्स करने के लिए वक्त बहुत ज़्यादा डिमांडेड है उनको भी थोड़ा सा आपको छोड़ के चलना होगा, ठीक है। सर्वेइंग से रिलेटेड है, फॉरेस्ट इंजीनियरिंग और सर्वेइंग, इसको भी कर लें, ये इसमें जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इथेनोबॉटनी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर करें ये टॉपिक, ठीक है। इसके बाद ये जो दूसरा टॉपिक है सेक्शन बी का, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देख लेना है, ठीक है।
इसके बाद जो है ये तो हो गया, जिसमें ख़ास तौर पे फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन जो भी हैं, है ना, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी हैं इसमें, तो वो देख लेना। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी, मैं कहूँ तो ये पेपर 2 का जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। इसको आपको स्पेशली करना है, इसमें जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी। ओके, फॉरेस्ट इकोनॉमिक एंड लेजिस्लेशन से रिलेटेड, फॉरेस्ट रिलेटेड जो भी कानून है, ये देखिए यहाँ पे चौथा टॉपिक सेक्शन बी का पेपर 2 का। तो फॉरेस्ट इकोनॉमिक एंड लेजिस्लेशन वाला में करना है, इसमें एक्ट्स हैं कुछ, वो आपको देख लेना है। जैसे देखिए ये आपने देखा भी होगा, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1894, 1952, 1990, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेना है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन एंड फॉरेस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देख लेना है। और यहाँ पे देखिए 1980 का एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वगैरह, 1927 का, बेसिकली 1980 का करने जेपीएससी में पूछा गया है इसे 80 मार्क्स में, सॉरी 32 मार्क्स में, ठीक है। तो यही था पेपर 1 पेपर 2। आपको अब वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है ना, अप्रैल में अगर एग्जामिनेशंस हो जाते हैं तो, ठीक है, तो आप लगे रहें, ठीक है। और जहाँ तक एफआरओ का सवाल है तो उसका भी अपडेट हम लाने की कोशिश करेंगे आपके पास, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.